एजुकेशन टेक्नोलॉजी टर्म का फर्स्ट यूज हुआ ब्रिनमोर जोन्स रॉबर्ट के द्वारा 1967 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी थी नहीं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत समय से मौजूद है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल बहुत समय से हो रहा है। अबेकस, कई तरह के डिफरेंट टूल्स, चार्ट्स, मॉडल्स यूज़ होते रहे हैं एजुकेशन में, ताकि एजुकेशन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, टीचर को सपोर्ट किया जा सके और एजुकेशन के प्रोसेस को फास्टन किया जा सके। शुरू से ही एजुकेशन को डिवाइस करने के लिए कुछ न कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जा सके। कुछ इवैल्यूएशन के टूल्स रहे हैं, कुछ तरीके रहे हैं जिससे एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके। लम्सटेन ने पहली बार एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कैटेगराइज किया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच में। 1950s में स्किनर का कॉन्सेप्ट आया प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का। उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आए। 1970s तक आते आते कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस का यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ। उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कई नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो है ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग। इसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी, गेमिफिकेशन, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनलाइज्ड लर्निंग। These are some new opportunities which are created in field of education due to utilization of education technology। मतलब जैसे जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में चेंज आया, हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने का तरीका भी बदला। आज हम जानेंगे कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स थिंक अबाउट एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आगे चलने से पहले जानते हैं व्हाट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन एज पर सैश। सैश डिफाइन करते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जिससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी गोल इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड फॉर दैट वी यूटिलाइज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। पेज टी के अनुसार technology is application of scientific knowledge to a practical purpose. Now here also the goal is to achieve some practical purpose. For that we are using scientific knowledge. Not only knowledge but scientific knowledge is being used for solving our practical problem. According to Herrera, technology is set of instruments and skills which are used to satisfy the need of community. Now here again the goal is टू फुलफिल द कम्युनिटी नीड्स, यानी जो सोसाइटी की नीड्स है, कम्युनिटी की नीड्स है, उनको पूरा करने के लिए हम साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ और कंपोनेंट्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं टेक्नोलॉजी के, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज स्किल्स। यानी तीनों डेफिनेशन को देखें तो हम समझ पाते हैं कि टेक्नोलॉजी के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन इज दैट इट इज systematic application of scientific knowledge which is organized and it is to achieve some practical task। practical problem को दूर करने के लिए, समस्या के समाधान के लिए अगर हम scientific knowledge को organized way में यूज करते हैं तो that is called as technology। अब इसके लिए हमें कई बार फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन एंड सब डिविजन्स करना पड़ता है, टास्क को कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, जिससे हम अलग अलग पार्ट का अलग अलग सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। सो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। एजुकेशन अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि एजुकेशन डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी की नीड्स के ऊपर। इसके साथ साथ कुछ एथिकल इश्यूज जुड़े हुए हैं, पॉलिसी एंड लीगल इश्यूज जुड़े हुए हैं, फंडिंग और स्टूडेंट एक्सेस का प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन अपने आप में काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे दैट विल बी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि एजुकेशन जटिल प्रोसेस है, इसलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी एक जटिल प्रक्रिया है।
इसके लिए भी बहुत कॉम्प्लेक्स गोल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के यूजर्स हैं, अलग अलग तरह का कंटेंट है, और उसके साथ साथ सोशल इक्विटी, इक्वालिटी और क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी सभी तरह के अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो नॉन ह्यूमन हो, और इनको एक सिस्टमेटिक मैनर में यूज करके एक वाइएबल सोल्यूशन, यानी जो उपयोग में लाया जाने वाला सोल्यूशन है, उसको एजुकेशन समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाती है। Bruner was among the first people who called on education practitioners to pay attention on learners' prior knowledge, structure of topic, order and sequence, time and circumstances, and also highlighted the application of factors such as encouragement, punishment, feedback and question. ब्रूनर ने एजुकेशनल प्रैक्टिशनर के लिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता के ऊपर जोर दिया है, यानी लर्नर का पूर्व ज्ञान क्या है, उसकी प्रायर नॉलेज क्या है, आपने अपने टॉपिक को किस तरह से स्ट्रक्चर किया है, उसकी रूपरेखा क्या बनाई है, उसमें कंटेंट का ऑर्डर एंड सीक्वेंस क्या है, यानी उसमें किस तरह से आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है, और उसके साथ साथ परिस्थितियां क्या है, टाइम क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, जिसमें एजुकेशन के प्रोसेस को किया जाना है। एंड ही हैज आल्सो हाईलाइटेड कि एजुकेशन में उत्साहित करना जरूरी है, यानी एनकरेजमेंट का रोल है, पनिशमेंट का भी रोल है, दंड का भी एक अपना स्थान है, फीडबैक एंड क्वेश्चन, यानी टीचर के द्वारा फीडबैक प्रतिक्रिया दिया जाना और बच्चे के द्वारा सवाल यानी क्वेश्चन पूछा जाना एजुकेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनती हैं, और इन सभी कंपोनेंट्स को एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में वेस्टर्न थॉट्स क्या हैं? सबसे पहले लेते हैं रॉबर्ट ए कॉक्स की डेफिनेशन, विच सेज एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैन्स लर्निंग कंडीशन। यानी रॉबर्ट ए कॉक्स क्या कहते हैं कि मानव की सीखने की जो परिस्थितियां हैं उनमें वैज्ञानिक प्रक्रिया को अगर हम इस्तेमाल में लाते हैं तो इसको शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। तो मानव जिस तरह से भी सीखता है वो जिन परिस्थितियों में सीख रहा है, उसकी सिचुएशंस क्या है, उसमें अगर हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस लाएं, साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू जकार्ता ब्लूमर, education technology is defined as scientific knowledge about learning to practical learning situation, यानी वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीक या तकनीकी विज्ञान है। जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन में यूज करें, दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू GOM लीथ, शैक्षणिक तकनीक इज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है, वैज्ञानिक ज्ञान का एक क्रमबद्ध रूप है, सिस्टमैटिक रूप है, अबाउट लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और इसका गोल क्या है, टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, यानी जो प्रशिक्षण है उसको प्रभावपूर्ण बनाया जाए और इससे एफिशिएंसी डेवलप हो, यानी जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो और कुशल बने और दक्ष बने। तो इसके लिए जो भी आप सिस्टमैटिक एप्लीकेशन करते हैं साइंटिफिक नॉलेज का, दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच यानी क्रमबद्ध उपागम के ऊपर जोर दिया गया है। आगे हम लेते हैं दो डेफिनेशंस बाय जॉन पी डिसिको और डेरिक अनविन की। जॉन पॉल डिसिको एक अमेरिकन एकेडमिशियन हुए हैं, ये प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हैं, और इन्होंने इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजी के रोल को डिफाइन किया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द फॉर्म ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग टू प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम। तो इनके अनुसार
एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जब आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करें, मनोविज्ञान के प्रिंसिपल्स को यूज करें फॉर लर्निंग टू प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स, यानी व्यवहारिक शिक्षण की जो समस्याएं हैं उनमें अगर हम मनोविज्ञान के प्रिंसिपल्स का भी एप्लीकेशन कर दें, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी. अकॉर्डिंग टू डेरिक अनविन, it is application of modern skills and techniques to the requirement of education and training. According to this, that education technology needs to be dynamic. तो जो भी मॉडर्न स्किल्स हैं, जो भी नए स्किल्स जिनकी ज़रूरत है समस्याओं को निपटाने के लिए, एजुकेशन को फास्टन करने के लिए, उन स्किल्स को यूटिलाइज करना, उन टेक्निक्स को यूटिलाइज करना फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी. तो ये दोनों डेफिनेशन हमें ये बताती हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कई सारे फैक्टर हैं. सो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूटिलाइजेशन होना भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ज़रूरी है, और एजुकेशन को टेक्नोलॉजी को डायनेमिक होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजी आएगी उनको समावेश करना, और जैसे जैसे नई समस्याएं, नए स्किल्स, नए टेक्निक्स आएंगे उनको भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अपने में यूटिलाइज करने की ज़रूरत है. अकॉर्डिंग टू E. Hayden, education technology, that branch of educational theory and practice concerned primarily with the design and use of message which controls the learning process. तो इस डेफिनेशन का बहुत ही फंक्शनल डेफिनेशन माना जाता है, कार्यात्मक परिभाषा के रूप में जाना जाता है. इसके अनुसार एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी शिक्षण तकनीकी, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के व्यवहारिक रूपों का समावेश है. और इसका मुख्य कार्य क्या है? इट इज कंसर्न प्राइमरली विद डिजाइन एंड यूज ऑफ मैसेज. इसका मुख्य कार्य है कि ये मैसेज यानी कम्युनिकेशन के तरीकों को डिजाइन करे, उनको बेहतर बनाए और उनका इस्तेमाल को बेहतर करे. और ये जो मैसेजेस हैं या कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट कंट्रोल्स द लर्निंग प्रोसेस. तो शिक्षण के लिए लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का रोल है कि ये इन मैसेजेस को बेहतर डिज़ाइन करने में हेल्प करे, बेहतर इस्तेमाल में लाने में हेल्प करे, और उस समय पे इसका जो बेस है वो किसके ऊपर है? एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस पर बेस्ड है. रिचमंड ने एक डेफिनेशन दी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएटली डिजाइंड लर्निंग सिचुएशन. यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कार्य क्या है कि ये जो सही लर्निंग की जो सिचुएशन है, यानी उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था करने में मदद करे जिसमें शिक्षण का कार्य होना है, जिसमें टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होना है. और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो शिक्षण तकनीकी वो है जो इन इंस्ट्रक्शंस को बेहतर बनाने का कार्य करती हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस को बेहतर साधन बनाती हैं. तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है कि ये प्रॉपर लर्निंग कंडीशन बनाने में हेल्प करे और इंस्ट्रक्शंस को बेटर बनाने में हेल्प करे. तो ये दोनों ही जो परिभाषाएं हैं ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फंक्शन को डिफाइन करती हैं. जॉन लीथम ने एक डेफिनेशन दी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, which is education technology concerns with systematic use of modern methods and technologies in teaching and learning. यानी ये क्या है? ये सिस्टमैटिक यूज है, एक क्रमबद्ध इस्तेमाल है मॉडर्न मेथड का, नई तकनीकों का, नए तरीकों का, नई टेक्नोलॉजी का इन टीचिंग एंड लर्निंग. तो जब हम नए मेथड और नई टेक्नोलॉजी को क्रमबद्ध रूप में एजुकेशन में यूज करते हैं तो दैट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी. इट इन्वॉल्व्स टीचर्स इन ए वैरायटी ऑफ रोल, सम ऑफ विच आर ट्रेडिशनल एंड सम आर स्टिल एमर्जिंग. तो ही सेज दैट एजुकेशन जो है ये एक चेंजेबल प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है. तो इसमें टीचर का रोल बदलता रहता है. कभी पुराने समय के में अलग रोल था, अब नए समय में नए रोल आ गए हैं, टीचर के नए कार्य क्षेत्र बन रहे हैं. तो उनके अनुसार हमें मॉडर्न मेथड और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में
लाने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जॉन लीदम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट हैं। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं और इन्होंने प्रोग्राम लर्निंग के ऊपर बहुत वर्क किया है। तो ये जो डेफिनेशन है ये इस चीज़ को डिफाइन करती है कि नए तरीके से खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, उसमें टीचर का रोल समय के अनुसार बदलता है। रॉबर्ट एम गेने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। इनकी एक बुक बहुत ही फेमस है, दैट इज द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिनमें इन्होंने कुछ मेंटल कंडीशंस को डिफाइन किया है विच आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इन्होंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है बाय द पर्पज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का काम क्या है। He says the educational technology is that which helps in development of assets of systematic technique and accompanying practical knowledge for designing, testing and operating schools as educational system। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीक वो है जिसमें व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से कुछ सिस्टमैटिक टेक्निक्स बनाई जा सके। प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान हो और उससे सिस्टमैटिक टेक्निक यानी कि सुनियोजित प्रविधियां बनाई जा सकें। किस लिए? सो दैट फॉर डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग स्कूल्स एज एजुकेशनल सिस्टम, ताकि जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, ये एजुकेशनल सिस्टम में अपने शिक्षण कार्य की पूरी व्यवस्था कर पाएं। उसके लिए जो भी डिज़ाइन यानी विकास करने की ज़रूरत है या जिससे किसी कार्य को टेस्ट किया जा सके, उसका परीक्षण किया जा सके या जिससे शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके, उनको बनाने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या जो सिस्टमैटिक टेक्निक्स है उनको डेवलप करने को ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये बताती है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड ऑफ वर्क क्या है, ये क्या करने में हमें मदद करती है। इसी तरह एक और डेफिनेशन है सॉन्ग एंड किड की, जिसमें उन्होंने कहा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स एनालिसिस, डिजाइन, प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। तो ये भी सिस्टम अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एजुकेशन से संबंधित सभी कार्यों को करने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अपना रोल है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है, क्या क्या कार्य करती है? एनालिसिस करने में, डिज़ाइन करने में, प्रोडक्शन करने में, इवैल्यूएशन में, इम्प्लीमेंटेशन में और मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। तो सभी कुछ आ जाता है जो कि एजुकेशन से संबंधित है। इन सभी को करने के लिए जो लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है जिससे अच्छा लर्निंग हो सके, बॉडी, माइंड और स्पिरिट का डेवलपमेंट हो सके, वो सभी कुछ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आएगा। तो हमने देखा, हमने कई तरह की डेफिनेशंस पढ़ी, जिसमें कुछ डेफिनेशंस बहुत ही इजी हैं या सिंपलिस्टिक हैं, जैसे रिचमंड का डेफिनेशन है, रॉबर्ट कॉक्स का डेफिनेशन है। ये जो परिभाषाएं हैं ये किसी एक पहलू के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करती हैं, जबकि जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो चाहे रॉबर्ट गेने की है या जॉन लीदम की है या ई हेडन की है या रिचमंड की है, ये जो डेफिनेशंस हैं ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं। तो ये परिभाषाएं हमें ये बताती हैं कि समय के अनुसार एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आया। एक समय था जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑडियो विजुअल एड्स के साथ ही जोड़ा जाता था, यानी ऐसे एड्स, ऐसे टीचिंग टूल्स जिससे श्रवण ज़्यादा बढ़िया हो सके, ज़्यादा अच्छा सुना जा सके या ज़्यादा अच्छा दिखाया जा सके, ऐसे साधनों को ही टीचिंग टूल्स कहा जाता था, उसी को एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता था। लेकिन अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा विस्तृत है। Now the concept of education technology is being used for such methods, techniques, compositions and mechanical components
विच कैन बी यूज टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। यानी वो सब विधियाँ, सब प्रविधियाँ, सब रचनाएं, सब यांत्रिक उपकरण जिससे आप टीचिंग लर्निंग को बेहतर बना सकें, वो सब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। इसीलिए अब जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज़ कॉल्ड एज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एंडेवर इन ऑर्डर टू शेड्यूल, ऑर्गेनाइज, फॉरवर्ड एंड कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एंड एजुकेशनल प्रोसेसेस। यानी वो सभी चीज़ें, सभी कार्य जिससे नॉलेज को ज़्यादा व्यवस्थित किया जा सके, और वो सभी वैज्ञानिक प्रयास जिससे हम नॉलेज को सुनियोजित कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। और जो भी हमारे पास शिक्षण तकनीक है या शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं, उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, उनको हम संगठित कर सकते हैं। उन सभी को ऑर्गेनाइज करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको नियंत्रित करना, ये सब चीज़ें मिलके एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। सो विद दिस वी हैव completed the definitions which are given by Western thinkers, psychologists to define education technology. Next we will study about thoughts on education technology by Indian thinkers.